वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जानसार बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। बिला आखिर ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। आखिरी एपिसोड में आप ये देखने जा रहे हैं कि सरफराज के बाप सरफराज की हरकतों के सुनते ही सीरियस हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और उनकी इस हालत को देखते हुए नुशैरवा ने भी सरफराज की जान से नहीं मारा था और दुआ और उसके घर वाले भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए फिलहाल चुप हो गए थे। बहरहाल अब जब वो हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो सबसे पहले फिज़ा के घर आते हैं और अपने बेटे के किए की माफ़ी मांगते हैं। बहुत ही ज़्यादा नादिम होते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे बेटे ने जो भी आपकी बेटी के साथ किया, मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। वो सज़ा का हकदार है और उसे सज़ा देना चाहिए। मैं उसे दे सकता हूँ लेकिन मेरे अख्तियार में नहीं। इस सिलसिले में आपको पूरा मैं आपका साथ दूंगा। आप उसको जितनी चाहें सज़ा दे सकते हैं। फिज़ा का बाप बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान है। वो उसको कहता है कि आप माफ़ी हमसे क्यों मांग रहे हैं। फिज़ा का फादर जब सरफराज के फादर को इस तरह से रोते हुए देखते हैं तो उनका दिल फिसल जाता है। वो एक शरीफ नफ्स इंसान अपने बेटे के गुनाहों के पीछे रो रहा है, इसलिए वो उन्हें तसल्ली देता है कि नसीर भाई, आप इतने परेशान ना हो। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आपने हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखा है। लेकिन फराज को जो भी सज़ा देनी है ये फ़ैसला फ़िज़ा करेगी और हम सब हिमायत उसकी करेंगे। ये भी फ़िज़ा का फ़ैसला होगा, हम उसका साथ देंगे। फराज की माँ तो एकदम से चुकन्नी हो जाएगी क्योंकि वहाँ तो किसी तौर पर भी नहीं चाहती कि फराज के साथ कुछ बुरा हो। अब लगता यही है कि जैसे पहले फ़िज़ा की मिस कैरेज होने के बाद उन लोगों ने फ़िज़ा को शीशे में उतारा था, अब एक दफ़ा फिर फ़िज़ा को शीशे में उतारने की कोशिश करेंगे और सरफराज झूठी मोहब्बत के गीत गाएगा फ़िज़ा के आगे पीछे ताकि उसे जेल की सज़ा ना हो। लेकिन इस बार फ़िज़ा उसे माँ बेटे की मक्कारियों में आने वाली बिल्कुल भी नहीं। गुनाह तो इतना बड़ा है जिसकी सज़ा तो बहरहाल बनती है। दूसरी तरफ कशमाला भी शहर से असल में जिस काम के लिए आई थी उस पर अमल दरामद करना शुरू कर जाती है। सरफराज के बारे में काफ़ी मालूमात तो हासिल हो ही गई थी। सरफराज के कहने के साथ इसलिए पूछ ही लिया था कि क्या मैं आपसे मिलने की वजह पूछ सकता हूँ। तो कशमाला कहेगी, दरअसल मैं दुआ को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ और मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। तो अब मज़ीद हैरान हो जाएगी, ये औरत मेरे बारे में भी सब कुछ जानती है, दुआ के बारे में भी और हमारे आपस के ताल्लुकात के बारे में भी। तो हैरान होकर कशमाला से पूछेगी कि तुम तो सभी कुछ जानती हो, मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम कौन हो। तो कशमाला सरफराज को बता ही देगी कि मैं नुशैरवा की गजनवी की पहली बीवी हूँ। सरफराज तो ये सुनते ही हैरान हो जाएगा और सोचेगा कि वाह, क्या किस्मत पाई है नुशैरवा गजनवी ने, दो दो बीवियाँ रखी हुई हैं और वो भी इतनी हसीन। बहरहाल कशमाला से कहेगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसके इव्ज़ मुझे क्या मिलेगा। तो कशमाला उसे बहुत ही बड़ी रकम का लालच देगी जिसका सुनते ही नुशैरवा टपकने लगेगा। कशमाला सरफराज से कहेगी कि तुमने नुशैरवा के दिमाग में ये बात डालनी है कि दुआ का तुम्हारे साथ हर तरह का ताल्लुक़ था और तुम लोग मोहब्बत में बहुत ही आगे बढ़ चुके हो और नुशैरवा गज़नवी तुम्हारे झूठे इन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, ये सब कुछ आप आखिरी एपिसोड में देखने जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।